Hi, good evening, everyone. Yes, hi, Gaurav, Kumar Mahajan, Sumit, Priyansh, Amit. Hi, good evening, guys. So, as you know, this is an Ask Me Anything session, right? And the objective is to address your queries related to, preparation strategy or colleges or exams or a difference between, various career options, whatever you have, right? So everything will be addressed, and that's why I have kept completely blank slate. Okay. Yes, fine. Chalo, hi Rajan, Rohit, uh, Advika. Hi. So let's start with Kumar Mahajan's query. I'm confused between CA and IIM MBA. अच्छा पहले तो एक चीज समझ लो कि MBA सिर्फ IIM से नहीं होता है. IIMs are not the only option to pursue MBA. Day in day out, I get many queries from the students. Sir, my 10th and 12th score are less. 10th 12th score are less, or my 10 12 graduation score are less, my academics are weak. Can I make it to IIM? So can I do MBA? So guys, if you can't make it to IIM doesn't mean you can't do MBA. Very simple thing. If you can't make it to IIM doesn't mean you can't do MBA. There is a difference between these two. Okay, so there are so many colleges which do not look at your 10th and 12th and graduation score particularly, or even if they look at, they assign a very limited weight to that, right? So definitely there are many other options among top 50 colleges, right? Now coming to your query, Kumar Mahajan, and then I'll address Shubham Roy's query. So just a moment, Shubham, let me address Kumar's query. So you're talking about CA versus MBA, and in fact I'm sure this must be the confusion of many other commerce students, because नॉर्मली कॉमर्स के बाद में स्टूडेंट सीए परस्यू करते हैं या साथ में सीए शुरू कर देते हैं और एमबीए करते हैं. गाइस देखो, अगर आप सपोज थर्ड ईयर ऑफ कॉमर्स में हो, इफ यू आर इन टीवाई थर्ड ईयर ऑफ से बीकॉम, और अभी तक आपने कॉमर्स सीए का कुछ शुरू नहीं किया है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी टू लेट फॉर यू. फर्स्ट. सेकंड, अगर आपने सीए का फाउंडेशन क्लियर किया है बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग द मेन पार्ट, द फाइनल एग्जाम, तो सीए में पता है प्रॉब्लम क्या होता है? स्टूडेंट्स ट्राई आफ्टर देयर बीकॉम, दे ट्राई फॉर 1 or 2 years समटाइम्स, एंड देन सीए में एक प्रॉब्लम ये है, यू गेट ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट. आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट सीए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. यू गेट ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट्स, मतलब या तो आप सीए बनते हो या तो नहीं बनते हो, राइट right? अगर आपने सीए कंप्लीट किया तो डेफिनेटली देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज, राइट? बट अगर आपने सीए नहीं क्लियर कर पाए और आपने छोड़ दिया, तो आधा सीए का कोई वैल्यू नहीं है. मतलब यस, यू माइट हैव सम नॉलेज बट देन यू आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट. जबकि एमबीए के अंदर कैसा है, इफ यू गेट 99 परसेंटाइल यू विल गेट डेफिनेटली टॉप नॉच कॉलेजेस. इफ यू गेट 90 प्लस स्टिल यू विल गेट गुड. इफ यू गेट 80 प्लस स्टिल यू विल गेट गुड. अगर आपका 80 प्लस नहीं आया, 70 प्लस आया, तो भी एवरेज कॉलेज कुछ मिल जाएगा. अरे आपका 60 या 50 भी आया, still you will get some colleges from where you can do MBA and you will get a job afterwards. आपका MBA तो कंप्लीट होगा ही होगा, प्लस आपको जॉब मिलेगा. क्या सीए में ये अश्योरिटी मिल जाती है आपको? दोस्तों जस्ट गिव अ थॉट. ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है. जैसे अगर मैं सपोज, या हैप्पी महाशिवरात्रि, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एज वेल. गाइस वही चीज है कि सपोज काफी लोग बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, सपोज बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर किया. अब अगर बैंक पीओ का कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, आपने 1 साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, तो फिर आपको आपके पास कोई जॉब नहीं रहेगा. बट एमबीए में कैसा है कि अगर आप सपोज एमबीए के लिए गए, आपने 1 साल ट्राई किया, अच्छा स्कोर नहीं आया, आपने दूसरे साल भी ट्राई कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग वेरी हाई स्कोर, स्टिल विद एवरेज स्कोर यू कैन गेट इनटू सम बी स्कूल, राइट? सो आई थिंक श्योरिटी तो है आफ्टर सीए. हाँ, सीए के बाद में डेफिनेटली आई डोंट डिनाई. सी श्योरिटी की बात करोगे तो ना तो एमबीए के बाद में ऐसी श्योरिटी है, ना कोई भी फील्ड के बाद में. यू विल फाइंड सम सीएस आल्सो हु आर प्रोबेबली नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ ग्रेट करियर. बट हम एक एवरेज सिनारियो ले लेते हैं, तो सीए के बाद में आपको जॉब मिलता है, बट सीए कंप्लीट हुआ तो ठीक है. बट एमबीए के अंदर कैसा है कि यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट,
मतलब या तो अच्छे कॉलेज से करोगे या एवरेज कॉलेज से करोगे या इवन नीचे के कॉलेज से करोगे, एमबीए तो कंप्लीट होगा और आपको एमबीए के बाद में जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब अगर थोड़े से आप स्मार्ट हो, थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? दैट इज माय ओपिनियन अबाउट दैट. So as an expert, I mean, see, I have 12 years of training experience and I have mentored many students, and after looking at the outcomes I share my views, right? मैंने काफी सारे students के results देखे कि कैंडिडेट हु वेंट फॉर सीए, फिर 2 साल ट्राई किया, फिर आया कि सर अभी एमबीए कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैंने सीए तो किया नहीं, सीए मुझसे हुआ नहीं, तो अभी करियर की कोई श्योरिटी नहीं है. या फिर मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे कि बैंक पीओ किया, ट्राई किया, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ, तो अभी आ रहा है और फाइनली एमबीए के लिए आ रहा है. बट आपको ऐसा कोई एमबीए नहीं मिलेगा जिसने एमबीए के लिए ट्राई किया और एमबीए नहीं किया और अभी कोई और करियर ऑप्शन ढूंढ रहा है. ऐसे आपको रेयरली कोई कैंडिडेट देखने को मिलेंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? सो दैट्स वन पर्सपेक्टिव. Now let me address few other queries. So there are so many students and so many queries which are flowing in. So yes, Rohit Singh has one query. Sir, I have watched 6 p.m. IP math session. I want to know, is there any marks for class 10th and 12th? यही तो चीज मैंने क्लियरली बताई कि 10th और 12th के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है आईपी मैथ में. तो अभी का हमारा सेशन मेनली कैट और एमबीए पर्सपेक्टिव से है रोहित, तो उससे आपको मेनली ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है. अमित कुमार ने क्वेरी पोस्ट किया है, सर शुड आई आल्सो प्रिपेयर फॉर अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस अलोंग विद कैट? सो in case if I am not able to make it to the cluster 1B schools, I have my options still open. No Amit, I don't think. See, for example, अगर क्लस्टर 1B स्कूल मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 90+ परसेंटाइल स्कोर इन कैट, ठीक है. अगर आप कैट में 90+ स्कोर नहीं ला पा रहे हो तो चांसेस आर वेरी लो कि आप सीए कर लोगे या फिर आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे या आप बैंक पीओ क्लियर कर लोगे. दूसरे क्या ऑप्शन? इसके लिए भी इसके जितनी इससे ज्यादा मेहनत लगती है, तो कैसे हो पाएगा? या फिर अगर आप इसके पीछे पढ़ते हो तो फिर इसमें 50% आपने दिया और इसमें 50% दिया. सपोज विद 50% एफर्ट्स यू आर एबल टू गेट 90+ परसेंटाइल, दैट मींस विद 100% एफर्ट्स यू वुड हैव डेफिनेटली गॉट 99+. आप ऐसे सोचो, या तो आपका कैट में स्कोर नहीं आया तो उसके लिए भी ये जो दूसरे ऑप्शन आपने रखे थे वो ब्लेम करने लिए होगे, या तो आपका कैट में अच्छा स्कोर आया बट टॉप में नहीं आया, उसका रीजन ये है बिकॉज यू डिवोटेड ओनली 50% ऑफ योर टाइम फॉर दिस. सो इन ईदर वे इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फोकस ओनली ऑन कैट. आर वी क्लियर? ओके, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग अप. या एक शुभम रॉय ने क्वेश्चन डाला है. शुभम रॉय, आपका क्वेश्चन क्या है? शुभम, आप तो मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो शायद. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो ये? ठीक है, सो विल टेक अप सब्जेक्ट क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. जस्ट गिव मी सम टाइम. Let me address the normal questions first. So come on guys, chalo, Rhythm has some question. Sir, do we have to fill branch preference before GDPI round after CAT, or branch is chosen after the interview once we are shortlisted? Okay. So Rhythm, आपने थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा था, मैं आपको आपके क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेज कर लेता हूं. सो रिदम इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या हमें ब्रांच प्रेफरेंस मतलब स्पेशलाइजेशन प्रेफरेंस क्या हमें पहले जीडीपीआई के पहले बताना होता है या कैट का फॉर्म भरते तब बताना होता है या बाद में? तो पहली चीज, कैट के फॉर्म में कहीं पे भी प्रेफरेंस नहीं आता है आपका स्पेशलाइजेशन का. आप दूसरे फॉर्म्स ले लोगे, जैसे एनमैट ले लो या सीमैट ले लो या स्नैप ले लो, ये किसी में भी आपको किस में एमबीए करना है ऐसा प्रेफरेंस नहीं आता है. नाउ गाइस, जब आप कॉलेज का फॉर्म भरते हो, व्हेन यू अप्लाई टू कॉलेजेस, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस, और आई कैन से कॉलेजेस हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम, और एंड द सेकंड वन इज जनरल एमबीए प्रोग्राम. जनरल एमबीए प्रोग्राम, एमबीए कहो या पीजीडीएम कहो, इट डजंट मैटर मच, ठीक है, प्रोग्राम, राइट. तो गाइस, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम क्या है? जैसे हम सिम्बायोसिस का एसआईआईबी कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, या फिर सिम्बायोसिस का ही एसआईडीटीएम कॉलेज ले लेते हैं, या आईएम कैलकाटा का पीजीडीबीए ले लो,
या फिर आप IIM अहमदाबाद का FABM प्रोग्राम ले लो, फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेस है। जब आप इसको अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप उसी के अंदर अपना MBA परस्यू करोगे। जब आप जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जाते हो, जनरल मैनेजमेंट सिर्फ MBA या PGDM प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, तो आइडियली उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर सबको कॉमन रहता है एंड सेकंड ईयर में आपको अपना प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करना होता है कि भाई मुझे किसमें स्पेशलाइजेशन करना है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे एक चीज बताता हूं। MBA जो प्रोग्राम का पेडागोजी रखा है, जो स्ट्रक्चर रखा है, वो कैसा रखा है। जब 1970s में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए, मतलब IIMs वगैरह ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, उससे शायद थोड़ा पहले किया होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने क्या रखा, 2 साल का ये प्रोग्राम रखा। फर्स्ट ईयर कॉमन फॉर एवरीवन, because even if you want to do your specialization in marketing, still you need to know what is the HR function, what is the IT function, what is the operations, what is finance and all, right? So first year में आप common subject study करते हो and second year में आप specialized subject study करते हो, specialized subject study करते हो, राइट। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बीच में उन्होंने रख दिया समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, SIP, राइट। तो जब फर्स्ट ईयर में आप सारे सब्जेक्ट स्टडी करते हो, मार्केटिंग, फिनांस, HR, ऑपरेशंस, IT, ये सारे आपने स्टडी किए। अब समर इंटर्नशिप के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे मार्केटिंग में आगे स्पेशलाइजेशन करना है, तो यू विल टेक योर प्रोजेक्ट इन मार्केटिंग एंड देन यू विल फर्दर रीइंफोर्स योर स्पेशलाइजेशन चॉइस के हाँ भाई मैंने मार्केटिंग में प्रोजेक्ट किया, मुझे सही में मार्केटिंग अच्छा लग रहा है। तो आप कंफर्म करोगे कि हाँ, प्रोजेक्ट के एंड में आपने समझ लिया कि मार्केटिंग में मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा एंड देन इन सेकंड ईयर यू चूज मार्केटिंग एज योर स्पेशलाइजेशन। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर केप्ट। हाउएवर आज के जमाने में क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, सो कुछ कॉलेजेस इंटरव्यू में ही पूछ लेते हैं कि भाई आप किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, बट लेकिन आपके पास चॉइस है कि अगर आप जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उनको ये कह सकते हो कि I haven't decided about my choice of specialization. However, I'm slightly inclined towards HR and marketing kind of specialization. Yeah, I'm slightly inclined towards finance, or I'm slightly inclined towards operations or IT management. फिर वो पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ये तो कभी भी मत कहना अच्छा लगता है। You will have to give a reason कि sir these are the reasons why I am more interested in this specialization. Are you getting this point? बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उनको बता ही देना है कि मुझे मार्केटिंग करना है और आपने मार्केटिंग बता दिया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं बताओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज से कि सर आई वुड लाइक टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, व्हाट आई नो राइट नाउ इज आई वांट टू अंडरस्टैंड बिजनेस फंक्शंस एंड आई वांट टू गेन नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शंस, सो दैट इज व्हाई आई हैव अप्लाइड फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम। So I will study all the subjects in the first year. I'll understand which will be more suitable for my skill sets and for my future goals, and accordingly I'll choose a specialization, ठीक है। अगर मेरा बस चले, अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई कौन सा स्पेशलाइजेशन लोगे, मैंने ये बताया कि आई एम नॉट श्योर राइट नाउ बट आई लाइक टू टीच, और अगर मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्यों श्योर नहीं हो, तो मैं उनको सामने क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने क्यों फर्स्ट ईयर कॉमन रखा है, फिर आप क्यों नहीं मार्केटिंग से ही शुरू करते, क्यों हमें फिनांस अकाउंट्स वगैरह पढ़ा रहे, ठीक है। बट ऐसा कर नहीं सकते, नहीं तो फायर हो जाओगे, ठीक है। हर एक जगह पे मनमानी नहीं चलती है, करेक्ट। ओके, सो लेट मी सी व्हाट अदर क्वेश्चंस आर कमिंग अप। सो रिदम का क्वेश्चन आंसर हो गया। तरुण इज आस्किंग सर SC सेफ कट ऑफ फॉर ABC। SC के लिए सेफ कट ऑफ आई विल से SC का मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, बट ABC के लिए आप पूछ रहे हो ना, तो 85 के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसमें भी काफी सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैंने अभी एक कैंडिडेट देखा था, EWS कैटेगरी का कैंडिडेट है, 93 परसेंटाइल इन कैट, 93 परसेंटाइल इन कैट, ऑल सेक्शनल्स अबव 80, जनरल इंजीनियर मेल, डिडंट गेट एनी ऑफ द टॉप कॉलेज, EWS कैटेगरी था, एक भी कॉल नहीं था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि EWS में होते हुए भी ये हुआ। तो फिर उनको एक पर्टिकुलर IIM ने उनको बताया कि उसको क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है,
और IIM ने क्लियरली बताया था कि EWS कैटेगरी में हमारे पास ऑलमोस्ट जनरल जितनी ही एप्लीकेशंस आए हैं, रेशियो वाइज देखोगे सीट टू एप्लीकेशन रेशियो, तो उसने कहा कि कट ऑफ उसके ऑलमोस्ट उतने ही गए हैं। दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, मतलब काफी सारे लोग अभी EWS में आ गए, तो SC के लिए भी ये हो सकता है। बट वंस अगेन यू कैन फाइल RTI, और थोड़ा सा मुझे डेटा डिगअप करना पड़ेगा। तरुण, इज दैट ओके? शुभम इज सेइंग सब PGDM में पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कितना वेटेज रखता है इन GDPI प्रोसेस? इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है, कंप्लीटली गाइस। एकेडमिक्स वेरीज कंप्लीटली फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कुछ कॉलेज 5% वेटेज देता है, तो वहां से लेके कुछ कॉलेज 20% वेटेज देता है, और कुछ कॉलेज लाइक IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड ऑल, दे तो फिल्टर द कैंडिडेट बेस्ड ऑन दिस कि आपका इतना नहीं है तो आप सीधे बाहर ही चले गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो काफी सारा वेरिएशन हो सकता है। यू विल हैव टू रिफर टू स्पेसिफिक वेबसाइट फॉर दैट। Sir, I have scored 56 in graduation. Should I go for MBA? Saurabh, once again, 56 graduation में है, तो आपको challenges कहाँ पे आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, but it should not stop you from pursuing your MBA even from IIM Calcutta. Let me tell you, ठीक है? I have seen candidates, getting through IIM Calcutta even with lower, less than 60% in engineering, with superb score in CAT and all and other things, right? बट आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी? तो एक तो आप जहां पे ग्रेजुएशन का वेटेज है, तो वहां पे ग्रेजुएशन के परसेंटेज को वो कंसीडर करते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली यू विल हैव अ डिसएडवांटेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू कंप्लीट योर MBA or when you are in second year of your MBA, when the companies come for the placement, many companies ask for 60% in graduation. जैसे टाटा की कंपनीज ले लो, 60% in 10th 12th and graduation is compulsory to be eligible for any of the Tata companies. जैसे कुछ कंपनीज होती है जो 60% इन ग्रेजुएशन मांगती है, कुछ कंपनीज बिल्कुल नहीं देखती है। बट येस, विथ लोअर ग्रेजुएशन स्कोर, इफ यू हैव लोअर ग्रेजुएशन स्कोर डजंट मीन यू डोंट गो फॉर MBA। वेरी सिंपल गाइस, ठीक है? यू कैन गो फॉर MBA अगर आपके पास पर्पस है MBA के लिए जाने का। See, if you are just going for MBA because you do not have any other option, that's a very common scenario. But try to find out the purpose कि MBA मुझे कैसे हेल्पफुल होगा, राइट? सो प्लीज चेक दैट। ओके, हाय निधि, गुड इवनिंग। Tarun is asking, sir, what is the safe sectional score as well overall cutoff for SC to get into Blackie? Tarun, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। There's one more question which is coming up. Amit Kumar is asking, sir, what about ZAT, GMAT and other whose syllabus almost aligns with that of CAT? Is it advisable to prepare along with CAT? Excellent question, Amit. Let me tell you. Yes. Everyone, please understand. Exams कितने हैं? मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो लिस्ट लिख रहा हूँ, that's just half of the number of MBA exams that we have. CAT, then ZAT, SNAP, CMAT, ठीक है, NMAT, IFT, देन वी हैव इरमा ने शायद बंद कर दिया, कैट का स्कोर लेना शुरू कर दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइक कैट करके एक है, ठीक है, फिर और टिस्नेट है, ये सारे पॉपुलर एग्जाम्स है। फिर मैट है, एटमा है, IB सेट है, तो लिस्ट तो चलता रहेगा। और स्टेट लेवल CET, तो स्टेट लेवल CET ही काफी सारे होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में MHCET, तमिलनाडु में 10 CET, राजस्थान में RCET, गुजरात में GCET, तो वो भी एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। क्या आप इतने सारे एग्जाम्स को लिख सकते हो? नहीं। तो कितने एग्जाम्स आपको लिखने चाहिए गाइस? अबाउट 4 to 5 एग्जाम्स। इफ यू आर अ स्मार्ट कैंडिडेट, यू विल एक्चुअली टेक 4 to 5 एग्जाम्स, नॉट मोर देन 5। 3 तक भी ले सकते हो, वो भी चल जाएगा। इफ यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, 3 ही एग्जाम लिखो जो आपको लग रहा है कि आपको जिसमें करना है, ठीक है। एक, हाँ, तो अभी जैसे IFT ले लेते हैं, फिर मैं ZET पे आता हूँ। IFT किसके लिए है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसके 2 या 3 कैंपसेस है, मेन कैंपस दिल्ली है, फिर कोलकाता है, और एक और कैंपस है। अब अगर आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्ड फॉरेन यू आर गेटिंग एक्साइटेड और आप अप्लाई कर दोगे, पहले तो उसका पेपर पैटर्न में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड जीके भी आता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा ज्यादा पूछते हैं। You may have to check the recent GK updates, ये मेरा थोड़ा सा ओल्ड नॉलेज हो सकता है। दूसरा, जब इंटरव्यू में आप जाओगे
तो इंटरव्यू में वो दिल डेफिनेटली ट्राई टू ड्रिल यू ऑन द पर्पस बिहाइंड परस्यूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इफ यू आर नॉट सो क्लियर यू विल बी रिजेक्टेड. ठीक है. दूसरा, अभी एक और रीजन बताता हूं गाइस. कैट में मेरे 70% के आसपास आ रहे हैं, तो आईएफटी के अंदर तो डेफिनेटली मुझे टॉप में आना पड़ेगा. इफ आई वांट टू गेट इनटू आईएफटी दिल्ली और कोलकाता, मुझे एटलीस्ट टॉप 5% में आना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि एक ही कॉलेज के लिए, एक या दो कॉलेज के लिए पूरा एग्जाम है. कैट में तो 50 कॉलेज लेते हैं, बट ये तो सिर्फ 2 कॉलेज ले रहे हैं, तो आपको उसमें टॉप में आना पड़ेगा. कैट में आपका परसेंटाइल चल रहा है 70 के आसपास, तो इसमें क्या आपका 95 आ जाएगा? चांसेस आर वेरी रेयर, नहीं आएगा. तो आप क्यों इसके लिए ट्राई कर रहे हो? एग्जैक्टली द सेम वे जेड को देखते हैं गाइस. कैट में मेरा 70 आ रहा है, तो क्या जेड में मेरा 95 आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, मोस्ट लाइकली नहीं आएगा. हाँ, कैट में मेरा 80 82 आ रहा है, तो जेड में मेरा शायद 95 तक जा सकता है, प्रोवाइडेड मेरा क्वांट वीक है लेकिन मेरा इंग्लिश अच्छा है. पर उसके इसमें उसका सेक्शनल क्लियर नहीं होगा फिर. तो जेड एक्चुअली एग्जाम है किसके लिए? एक्सक्लूसिवली इंडिया में कौन सा कॉलेज है जो जेड लेता है? कैन आई से सिर्फ एक्सएलआरआई इज द ओनली कॉलेज विच एक्सक्लूसिवली टेक जेड स्कोर. तो जब आप जेड लिख रहे हो तब आप एक्सएलआरआई में जाने के लिए जेड लिख रहे हो, नहीं तो बाकी सारे कॉलेज तो कैट लेते ही लेते हैं. शो मी अ सिंगल कॉलेज अपार्ट फ्रॉम एक्सएलआरआई विच एक्सक्लूसिवली टेक्स जेड स्कोर. जो भी कॉलेज आप ले लोगे, एसपी जैन ले लो या जो भी कॉलेज जेड का स्कोर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सएलआरआई, दे आल्सो एक्सेप्ट कैट एंड मोस्टली सीमेंट स्कोर. तो कैट का तो लेते ही लेते हैं. तो फिर अगर मैं एक्सएलआरआई में जा नहीं सकता जेड के थ्रू, तो फिर मैं जेड लिखूंगा ही क्यों? मैं उसकी जगह पे कैट पे फोकस ना करूं. प्लस उसमें हायर मैथमेटिक्स भी आता है एंड देयर इज अ सेपरेट एरिया कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, राइट. तो आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड गाइस. Yes. Okay. So this is what you need to understand. But on the other hand, guys, I'll address others query. Just hold on. ठीक है. I was making a point. Should I appear for that? IFT का तो मैंने आपको बता दिया. On the other hand, अगर कैट में मेरा स्कोर आ रहा है से 90 प्लस या 95 था, now definitely I can try for that, and I have seen many students getting 90 to 95 in CAT and getting 99 plus in that. Definitely आपको XLRI के BM and HRM कोर्स से कॉल आ जाएगा. तो इस केस में इट मेक सेंस कि यू आर मोस्टली श्योर ऑफ गोइंग थ्रू दिस, राइट. तो गाइस जेड को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये सारा मेरे हिसाब से आपको ये डिसाइड करना चाहिए समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त. दिस विल बी द टाइम. जुलाई अगस्त में आप ये डिसीजन लोगे कि भाई आपके मॉक टेस्ट के स्कोर क्या चल रहे हैं, and based on that you will think of deciding ke based on that you will decide ke which exam should you target. Are you getting this point? And this is where my personal guidance come in the picture. So guys, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ just here कि अगर सपोज आप प्लस सब्सक्राइबर हो, आपने मेरा कोड यूज किया है SHAH10, राइट, तो आई गिव यू ऑल दिस गाइडेंस कि भाई आपका स्कोर क्या आ रहा है, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए. जैसे मैंने काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स को बताया है, बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन एंड बेस्ड ऑन द स्कोर, कैट में उनका स्कोर 70 परसेंटाइल के ऊपर जा ही नहीं रहा है, बट स्नैप के अंदर दे आर एबल टू स्कोर 90 प्लस. सो डेफिनेटली दे शुड ट्राई मोर फॉर स्नैप काइंड ऑफ एग्जाम. तो स्नैप जैसे एग्जाम कौन से है, तो फिर से एनमेट आ जाता है, सीमेट आ जाता है. ये सारे एग्जाम थोड़ी इजी है रिलेटिवली, कैट जितने डिटेल नहीं है, बट कैट जेड आईएफटी दे आर एट द सेम लेवल. कैट जेड एंड आईएफटी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज ऑलमोस्ट सेम. आप चेक करो पास्ट पेपर्स, जेड का तो इवन थोड़ा ज्यादा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, है ना गाइस. चलो, सो अभी मैं दूसरे आपके क्वेरीज लेता हूं. या since I am from food technology background, can I apply for both FABM general management in same institute? You can apply. There is no one is going to stop you, but ठीक है, I mean students do it, but somewhere they may raise the question कि भाई आप श्योर नहीं हो. ठीक है, तो हाँ, लेकिन आप अप्लाई करना, इट विल बी वाइज अज्यूमिंग कि आपका सफिशिएंट स्कोर आता है.
तो वो आपको पूछेंगे कि भाई आपने फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट में क्यों अप्लाई किया है। जनरल मैनेजमेंट के इंटरव्यू में आप गए, सपोज आपका दोनों का कॉल आ गया, ठीक है, तो जनरल मैनेजमेंट में आपको पूछा कि भाई आपने फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट में क्यों अप्लाई नहीं किया, आपका तो यही बैकग्राउंड है, तो आप ये कह सकते हो कि सर द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस ओवर देयर, राइट? सो आई जस्ट वांटेड टू keep an option with me. As you know, I mean, yes, I'm confident I'll clear it, but yes, it's always good to have a backup option. And since I am Lucknow or I am Ahmedabad, jo jiska bhi call hai, it's a reputed college, so in case if I couldn't make it to that, I would like to go ahead with general management program and still I'll pursue my career in the similar industry. आप इस तरीके से उनको आंसर दे सकते हो, right? So I hope I have addressed your query. So Irtaza is asking, sir, how to score well in CMAT, and also do you know when it's going to happen? CMAT expected date है 5 to 15th April. 5 to 15 April. Let's wait for 2-3 more days. According to me, something should come from NTA about CMAT. Something should come in this period. Okay. Just a moment, huh? Huh. So just a moment. Right now, Gaurav is asking this. Yeah, how to score well in CMAT? Intaza, I'm conducting every day at 2 p.m. on YouTube. I'm conducting sessions for CMAT, so please attend it. जैसे कल मैं सेशन ले रहा हूँ LR का, तो आप अटेंड करो, ये 2 p.m. वाले सेशन YouTube पे हो रहे. We have started a crash course that would be definitely helpful to you. Gaurav is asking one question, sir, क्या only CAT plus GK के preparation से should I be able to give at least 3-4 OMATs, or do I also need to prepare for other entrances separately? गौरव देखो, नॉर्मली जब आप कैट का प्रिपरेशन करते हो ना, योर माइंड गेट्स ट्रेन फॉर इवन अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम आइडियली, ठीक है? सिर्फ आपको थोड़े ज्यादा मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, जैसे स्नैप जैसा पेपर है। अब स्नैप के अंदर है ना, आइडियली आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद कर लेने पड़ेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, सो दैट आप नॉर्मल तरीके से ना सॉल्व करते हुए फॉर्मूले से वो चीज को सॉल्व कर लो, जो कैट में इतना जरूरी नहीं है। कैट में आप क्वेश्चन को क्रैक डिकोड कर पाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन हाउ फास्ट आर यू सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। बट स्नैप के अंदर तो आपको एक एक मिनट के अंदर क्वेश्चन को निपटाना पड़ेगा, राइट? तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन फाइन ट्यून करना पड़ता है। बट अगर आप देखोगे कैट एंड ओमेट्स में काफी सारा गैप रहता है, यू विल ऑलवेज फाइंड अबाउट 1 month गैप बिटवीन कैट एंड ओमेट्स, 1 month, राइट? तो दिस इज सफिशिएंट टाइम टू कस्टमाइज योर प्रिपरेशन। ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज आपको अभी से ही करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, बट आपको जीडीपीआई तो फेस करना ही करना है, आपको WAT तो लिखना ही है, तो फिर उस टाइम पे आपका नॉलेज काफी काम में आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर ओमेट्स और नॉट, जीके के लिए आप अभी से ही प्रिपेयर करो, क्योंकि इतने ज्यादा आप देखो, मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट किए और कितने सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने लाइक किए थे, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया, सर मुझे पूछा कि यहाँ पे ये सिटी का सबसे पॉपुलर चीज क्या है, या फिर हु डिड दिस थिंग, ठीक है? तो जीके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं विच आर मोस्टली ऑफ करंट अफेयर्स, बट वो एक हैबिट बना लो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, ठीक है? बट कैट का प्रिपरेशन किया तो मुझे ऐसा लगता है आप बाकी सबका कर सकते हो, ओमेट्स का आपका हो जाएगा, बिकॉज यू विल ऑल्सो हैव टाइम, राइट? ओके, so that's one of the question. Any other question that guys that is coming to your mind, everyone? देखो हमने क्या क्या बात करी, हमने कौन से एग्जाम्स लिखने चाहिए, कब डिसाइड करना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। फिर प्रिपरेशन, जैसे आपने पूछा ओमेट्स का प्रिपरेशन हो जाएगा क्या कैट का किया, तो यस हो जाएगा, रीडिंग करते रहना साथ साथ में। और एक और चीज मैं बता देता हूँ गाइस, कभी भी आप सिर्फ कैट पे तो डिपेंडेंट रहते ही नहीं हो, ठीक है? आप कभी भी सिर्फ कैट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर IQ and all. So very few students I have seen, say 1% of the students who just write CAT, don't write any other things and they actually score well. क्योंकि जैसे मेरा काफी सारे हर साल मुझे ऐसे 2-3-4 स्टूडेंट्स तो मिल ही जाते हैं, टिपिकल इंजीनियर, वर्किंग इंजीनियर या इवन नॉन इंजीनियर, आई कैन से नॉन इंजीनियर with good academics
working, ठीक है, and then wrote CAT last year, scored 90 to 95 percentile or something like 85 to 95 percentile and appearing again. अब वो इस साल CAT के अलावा कुछ नहीं लिखेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी 95 या 85 या 90 परसेंटाइल स्कोर किए हैं, ठीक है। अगर वो इस साल ज्यादा नहीं तो 95 भी ले आया तो उसको पता है कि उसके पास डिसेंट ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, उसको स्नैप और बाकी सारे इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है। अनलेस ही इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन से एचआर स्पेशलाइजेशन, तो फिर वो साथ में जेड भी लिखेगा, टेस्ट भी लिख देगा, क्योंकि उसको ये एचआर में जाना था। तो कैट के साथ में जेड एंड टेस्ट लिखना बनता ही बनता है इफ यू आर वेरी कीन अबाउट एचआर। Okay, Saurabh is asking one question. Is there any advantage of work experience in doing MBA? Yes, there are advantages of work experience. So advantages of work experience. But ठीक है, मैं एक और चीज बता देता हूं, डिस्क्लेमर। Disclaimer is at least 30% of the students in any other top-notch college are freshers. At least I'm saying. जैसे IIM अहमदाबाद में मिनिमम है 30%, लोअर IIM में आओगे तो दिस परसेंटेज गोज एज हाई एज 50%, 50% फ्रेशर, 50 to 60%, 60% फ्रेशर, 40% वर्क एक्स। तो आप एक चीज समझ रहे हो कि IIM अहमदाबाद में भी फ्रेशर्स जाते हैं, तो कंपलसरी नहीं है। There is a difference between advantage of work experience and is work experience compulsory? So no, in India work experience is not compulsory. Okay, now what advantages do you have? Let me tell you. Advantages, of course you get extra score for this, extra score in selection. अगर मुझे इसको एकदम लेमेन्स वे में एक्सप्लेन करना है तो कोई फ्रेशर है, ठीक है, फ्रेशर प्लस 95 परसेंटाइल, 95 percentile will be same as an experienced person with 2 years of experience with 90 percentile. मैं जस्ट एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूं, दिस मे नॉट वर्क ऑल द टाइम। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब आपको 5 परसेंटाइल ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा जस्ट टू हैव टू रीच टू द सेम स्टेज। दूसरा, ठीक है, बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स, एंड तीसरा है मैच्योरिटी। Guys, when you are an experienced person, that maturity reflects the way I talk to you and the way a fresher talks to you. There will be a difference. I'll not get perturbed immediately by silly comments because I understand as a professional, I'm not supposed to do it. Okay, I'll be particular about my grooming, the way I speak, the way I carry myself and all. ठीक है, तो ये मैच्योरिटी आती ही आती है। दूसरा, बेटर पर्सपेक्टिव। जब भी आप कोई एक कंपनी में काम करते हो, सपोज आप भले ही ऐसे डेवलपर आपने काम किया कॉग्निजेंट में 2 साल के लिए, आपका काम था कोडिंग करना, लेकिन आपकी मीटिंग होती रहती है, यू इंटरेक्ट विद मार्केटिंग पीपल, यू इंटरेक्ट विद फिनांस पीपल, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से मीटिंग होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, क्लाइंट्स कैसे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, सो हैंडलिंग क्लाइंट्स आप ऑब्जर्व करते हो, तो ये सारे पर्सपेक्टिव आपको समझ में आते हैं, एंड दैट समवेयर गिव्स यू मोर क्लैरिटी अबाउट स्पेशलाइजेशन, दैट गिव्स यू मोर क्लैरिटी अबाउट द स्पेशलाइजेशन दैट यू शुड बी चूजिंग। आप आंख बंद करके स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करोगे, ठीक है। जैसे अभी आप पूछ लो, ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियर को पूछ लो क्या स्पेशलाइजेशन करोगे, ऑपरेशंस। ज्यादातर सीएस या आईटी इंजीनियर को पूछ लो क्या करोगे, वो कहेंगे आईटी करना है। रेयरली आपको मैकेनिकल इंजीनियर ये बोलता हुआ दिखेगा मार्केटिंग करना है, भाई मार्केटिंग करना है। पर्सपेक्टिव कम है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मतलब मुझे तो वो फैक्ट्री शेड में ही काम करना चाहिए, पर वो ये समझता ही नहीं है कि ऑपरेशन मैनेजर आज के जमाने में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है। अमेजॉन जैसी कंपनी में भी ऑपरेशन मैनेजर होता है, और अनअकैडमी जैसे एजुकेशनल फर्म में, टेक फर्म में भी ऑपरेशन मैनेजर होता है, और हर एक का रोल अलग अलग होता है। अब आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप अनअकैडमी को ज्वाइन करोगे तो उसमें आपका डोमेन कोई डायरेक्टली बीच में नहीं आएगा, राइट ना। तो आप कभी अगर मार्केटिंग में चले गए तो आपका डोमेन कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं,
ठीक है, कि आपको स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करना चाहिए। तो आई गिव यू अ मैट्रिक्स टू चूज योर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताता हूँ, बट उससे पहले कुछ और क्वेरीज आ रहे हैं तो मैं वो एड्रेस कर लेता हूँ। सो वर्क एक्सपीरियंस वाला मैंने आपको क्लियरली बता दिया। या सौरभ, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन इन डिटेल, राइट? सो कैन यू टेल अबाउट आईबीएस गुड़गांव बकवास? आईबीएस का कोई भी कॉलेज हैदराबाद को छोड़ के सब ओके ओके टाइप कॉलेज है, ओके ओके। हैदराबाद का भी फीस थोड़ा ज्यादा ही है। हैदराबाद के भी दो डिसएडवांटेज है, एजुकेशन अच्छा है लेकिन फीस हाई है, इनटेक हाई है, इनटेक हाई है। इनटेक हाई से क्या होता है मैं आपको बताता हूं, व्हाई वी वांट टू हैव लोअर इनटेक इन कॉलेजेस। गाइस सुनो ध्यान से, काफी बार कंपनीज क्या करती है, सॉरी कॉलेजेस क्या करती है, वो कॉलेजेस अलग अलग कंपनीज को अप्रोच करती है। जैसे आईबीएस, ये मैं बिकॉज आई हैव डन इट फ्रॉम आईबीएस सो आई कैन टेल यू, बट व्हेन आई डिड इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। द फीस वाज वेरी लेस, रिजनेबल, नॉट वेरी लेस, रिजनेबल था, and average package was more than the fees. So ratio 1:1 से ज्यादा था फीस टू सैलरी टू फीस रेशियो, so it was good. But मैं एक चीज बताता हूँ, so what I observe with all the colleges who have high intake, suppose IBS ने ICICI बैंक को बुलाया, राइट? अब वो क्या रिक्वेस्ट करेगा, सर वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, आपको जितने कैंडिडेट चाहिए आप ले सकते हो। वो लोग ट्राई करेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी में बल्क रिक्रूटमेंट हो, बल्क रिक्रूटमेंट। गाइस जब भी कंपनीज बल्क रिक्रूटमेंट करती है ना, कभी भी यूनिक प्रोफाइल ऑफर नहीं करती है, यूनिक प्रोफाइल ऑफर नहीं करती है, क्योंकि यूनिक प्रोफाइल के लिए बल्क रिक्रूटमेंट हो ही नहीं सकता। मैकेंजी जब आईआईएम अहमदाबाद में रिक्रूट करने जाती है तो बल्क रिक्रूटमेंट नहीं करेगी कि 40 बच्चों को ले लिया, कांट डू इट। हाँ मैकेंजी इतनी बड़ी कंपनी है तो वो 10 बच्चे ले सकती है, लेकिन दे आर वेरी क्लियर व्हाई दे आर टेकिंग दिस 10 कैंडिडेट्स, एंड 10 इटसेल्फ इज अ बिग नंबर। बाकी ज्यादातर जो टॉप नॉच फर्म्स आईएम्स में आते हैं, दे पिक कैंडिडेट्स इन 2-3 नंबर्स। रेयरली आपको ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रिक्रूटर है आईएम अहमदाबाद के जो बरसों से आ रहे हैं, एंड दे आर पिकिंग 2 डिजिट नंबर्स, कैंडिडेट्स इन 2 डिजिट नंबर्स। पर ये सारे कॉलेज क्या करते हैं, उनके ज्यादातर कंपनीज में 2 डिजिट नंबर में ही कैंडिडेट पिक होते होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इनफैक्ट आईबीएस में मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में 3 डिजिट कैंडिडेट्स को, 3 डिजिट नंबर्स भी रिक्रूट होते हुए देखे। दैट्स पैथेटिक। ये इंजीनियरिंग में होता है कि कॉग्निजेंट आई 300 लोगों को एक कैंपस से लेके गई, बड़ा कैंपस है, 300 इंजीनियर्स को लेके गई। अब सबको क्या दे रही है, या तो बेंच पे बिठाना है, या सबको डेवलपमेंट में डालना है, या सपोर्ट में डालना है। यूनिक प्रोफाइल नहीं मिलेगा। लेकिन गूगल कभी भी एक कॉलेज से 300 लोगों को नहीं उठाएगी, बिकॉज दे आर वेरी चूजी अबाउट द पीपल दैट दे आर टेकिंग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस, एवरीवन? सो जब भी आप कोई कॉलेज को देखो, ये भी देखो साथ में कि उसका इनटेक कम होना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ उनका प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यही देख लेते हैं। अरे भाई इनटेक उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनटेक उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इनटेक कम होगा ना, उतना वो सी प्लेसमेंट का बंदा तो एक ही रहेगा, प्लेसमेंट मैनेजर हर एक कॉलेज में एक ही रहता है, प्लेसमेंट डायरेक्टर या प्लेसमेंट हेड एक ही रहने वाला है। उसको 400 को प्लेस करना है, उसकी जगह पे उसको 200 को प्लेस करना है। अब आप सोचो, डेफिनेटली यहां पे क्वालिटी बेटर रहेगी। डू यू ऑल अग्री विद दिस गाइस? है ना? सो ये चीजें फर्क पड़ती है, राइट? ओके, सो आईबीएस, अच्छा आईबीएस के बाकी सारे कैंपसेस का कोई अप्रूवल नहीं है, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। जैसे आईबीएस आप गुड़गांव ले लो, अब वो लोग क्या करते हैं उधर, आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। अगर आपने आईबीएस मुंबई ले लिया या गुड़गांव ले लिया ना, वो लोग पीजीपी सर्टिफिकेट देते हैं घर का छापा हुआ, जो ना तो यूजीसी अप्रूव्ड है ना तो एआईसीटी अप्रूव्ड है। अगर आपका एमबीए प्रोग्राम रन करते हो तो यूजीसी के परव्यू में आते हो आप, यूजीसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, and the college should be affiliated to that university, only then students can get a valid MBA degree from that university. अगर आप पीजीडीएम प्रोग्राम चला रहे हो तो एआईसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए, तब आप एआईसीटी अप्रूव्ड पीजीडीएम प्रोग्राम चला सकते हो। आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, उधर लिखा रहेगा एआईसीटी अप्रूव्ड पीजीडीएम प्रोग्राम, ठीक है? अरे ये लोग बार बार लिस्ट पब्लिश करते हैं कि भाई हमने ये कॉलेज को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, गूगल करोगे ना तो भी मिल जाएगा, यूजीसी ब्लैकलिस्ट यूनिवर्सिटीज या एआईसीटी नॉट अप्रूव्ड कॉलेजेस, ठीक है?
ओके और बाकी आप उनको मेल ड्रॉप करके भी पूछ सकते हो, कोई भी कॉलेज आपको झूठा मेल नहीं डाल सकता, ठीक है, कि भाई हाँ हमारे पास अप्रूवल है, ऐसे नहीं दे सकता। दे आर बाउंड टू गिव ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको बताएगा, तो आप कॉलेज को भी बता सकते हो। बाकी मोस्टली वो लोग डिस्क्लोज कर देते कि वी आर एआईसीटी अप्रूव कॉलेज। तो गाइज इनका पास कोई अप्रूवल नहीं है, मैं आईबीएस के हैदराबाद को छोड़ के बाकी सबकी बता रहा हूँ। आईबीएस हैदराबाद इज एन अप्रूव्ड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, पर बाकी कोई भी अप्रूव्ड नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट जब उनके यहाँ पे एडमिशन ले लेते, अब वो तो ये पीजीपी सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उनको पता है कि ये तो वैलिड है नहीं, तो वो क्या करेंगे, आपको देहरादून यूनिवर्सिटी में, देहरादून यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पीटीयू में आपको एनरोल कराने को कहेंगे एज ए डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट, ठीक है। तो ताकि आपको वहां से एक एमबीए का डिग्री मिल जाए। अब ये डिस्टेंस एजुकेशन है तो आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है, डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे, डबल 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 एग्जाम लिखते रहोगे। मतलब आपका एमबीए का जो एक्चुअल लर्निंग था, पीयर ग्रुप लर्निंग, नॉलेज, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, ये तो साइड में रह जाएगा। यू विल बी बिजी विद एग्जाम कैलेंडर्स, क्योंकि आपका कॉलेज तो एग्जाम कंडक्ट करेगा, वो यूनिट टेस्ट कंडक्ट करेगा, साथ में ये क्लियर करने के लिए आपको उसके भी तो कम से कम 48 पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे। ये सारे झमेले होते रहते हैं, ठीक है। सो सर हाउ आई हैव गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम लेक्सिकन माइल पुणे, बहुत बकवास, ठीक है, नहीं, नॉट गुड, ठीक है। सो आई कांट रेकमेंड यू, मतलब सो दैट्स व्हाट। प्रशांत, पुणे में तो फिर अगर आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, तो देखो जब आपके पास चॉइसेस नहीं होते तो आप मुझे ये कभी भी मत पूछना सर मुझे कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा, विच गुड कॉलेज विल आई गेट। अगर आपके कैट में 60 के नीचे है, स्नैप में 60 के नीचे है, सब में 60 के नीचे है, या मैट जैसे एग्जाम में 80 है, अरे 85 ही है, तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता, ये सनातन सत्य है, ठीक है। अब आप मुझे ये पूछोगे कि सर विच इज द लीस्ट वर्स्ट कॉलेज दैट आई कैन गेट, ठीक है। अभी मैं आपको कॉलेज बताता हूं विच आर द लीस्ट वर्स्ट कॉलेज, तो आप मुझे ये पूछोगे कि सर माइल एंड इसमें से XYZ में से लीस्ट वर्स्ट कौन सा है, तो मैं बता सकता हूं भाई, पर तुम मुझे ये कभी भी मत पूछना सर इन दोनों में से गुड कॉलेज कौन सा है, नहीं हो सकता, राइट। सर आईपीमैट प्लस बोर्ड्स विद साइंस सब्जेक्ट कैसे एक साथ टैकल करूं। ओके स्वयं का ये क्वेरी है कि आईपी मैट का कैसे टैकल करूं। स्वयं तो आई डू अ सेपरेट आस्क मी एनीथिंग सेशन फॉर आईपी मैट स्टूडेंट्स very soon. We are starting a plus batch. The best way swayam is go for the plus batch that we are starting. The complete preparation will be taken care. अगर आप सिर्फ फ्री सेशंस यूट्यूब के और स्पेशल क्लास के करने जाओगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। यू नीड टू प्रिपेयर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, इन अ टाइमली मैनर। तो अगर आप प्लस बैच में हो आईपी मैट का तो उसमें वो आ जाएगा। तो 18 मार्च से बैच शुरू हो रही है। यूज माय कोड शाह10। अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए तो यूज माय कोड शाह10 एंड गो फॉर प्लस टुडे इटसेल्फ। तो मैं कल से तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या कर लेना चाहिए पहले, और तुम अपना प्रिपरेशन कैसे करोगे साथ साथ में। हाँ रिव्यू तो मैंने बता दिया ना भाई। नहीं यार इतना अच्छा नहीं है, उसकी जगह पे तो यस, अभी अगर उससे तो बेटर ऑप्शन मुझे पूछेगा तो आई विल सजेस्ट एनी ऑफ द इंदिरा कॉलेज, बालाजी कॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं MIT कहूंगा, उससे तो ऊपर आते हैं ये सारे। PIBM नहीं सॉरी, रिम करके एक है RIIM, ये थोड़े से बेटर है, ठीक है। बीमटेक इज ओके काइंड ऑफ कॉलेज, वंस अगेन बीमटेक नोएडा इज काइंड ऑफ B+ कॉलेज कह सकते हो आप उसको, या B कॉलेज कहेंगे, B+ नहीं B। सत्यम यस एवरीवन, कैट के अंदर एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लो, कुछ भी हो जाए अगर आप कैट में 75+ परसेंटाइल लाते हो ना, 75+ परसेंटाइल लेके आते हो, और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आप अच्छे कॉलेज से MBA कर सकते हो, और आपको MBA के बाद में कम से कम 7 लाख का पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा। इफ यू आर स्लाइटली स्मार्ट स्टूडेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक है, 75+ परसेंटाइल पे मैं आपको इतने अच्छे ऑप्शन बता सकता हूं जो लोगों को पता ही नहीं है, राइट। सो दिस इज अनदर रीजन आई सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप गो फॉर प्लस,
एंड टेक माई गाइडेंस। आप लोग गाइडेंस, आपको मेंटर की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर सके ये सब कॉलेज वगैरह के लिए। फिर भी मैं अभी आपको कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपा के रखना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, बट उस टाइम पे ऐसे और 10 नए क्वेश्चंस आएंगे, सो वंस अगेन यू विल रिक्वायर द गाइडेंस। बट जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, अब इसने शायद 2 साल पहले ही बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स शुरू किया है, और उसके अलावा 3-4 और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज शुरू किए। यू प्लीज विजिट देयर वेबसाइट, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज शुरू किए हैं गाइस। उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम मतलब मेन प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड पीजीडीएम प्रोग्राम, उसमें कट ऑफ जाता है 85 प्लस परसेंटाइल, मतलब 87, 88, 90 ऐसे कुछ भी जाता है, राइट? 85 के ऊपर ही रहता है बेसिकली। बट ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है, जैसे रिटेल मैनेजमेंट हो गया और दूसरे काफी सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, उसके अंदर 60 सीट्स का उनको अप्रूवल मिला है, ठीक है, और उसके अंदर कट ऑफ जाते हैं 80 परसेंटाइल, 77 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल। इनफैक्ट किसी कैंडिडेट को 70 परसेंटाइल भी मिल सकता है अगर उसका वर्क एक्स है 2 साल का और थोड़ा एकेडमिक्स भी अच्छा है। जैसा मैंने कहा वो चीज तो आई जाएगी, या तो आप फ्रेशर हो 80 परसेंटाइल ले आए, या फिर आपका वर्क एक्स है और आप 72 परसेंटाइल ले आए, दे लुक एट योर प्रोफाइल, दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट? तो वैसे ही केजे सोमैया की साइट पे जाओ, केजे सोमैया वेलिंगकर पे जाओ, देखो उनके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कितने सारे हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम उन्होंने रखे हैं। अच्छा, अभी आप सोचोगे कि सर पीजीडीएम तो मेन प्रोग्राम है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम उतना थोड़ी ना अच्छा होगा। अरे भाई, आई हैव बीन विजिटिंग फैकल्टी इन मेनी बी स्कूल्स, ठीक है, इन द पास्ट। सो आई टीच ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाना, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है एमबीए के, मतलब द बेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैंने देखा कि अच्छे अच्छे कॉलेज में भी, मतलब अगर उनके प्रोफेसर कॉमन ही रहते, अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका सपोज बिजनेस एनालिटिक्स में भी आएगा और पीजीडीएम जो जनरल मेन प्रोग्राम है, जनरल पीजीडीएम है, उसमें भी आएगा, दोनों में सेम प्रोफेसर पढ़ाएगा। इनफैक्ट कंपनीज जब रिक्रूटमेंट के लिए आती है, एक मार्केट रिसर्च फर्म रिक्रूट करने आई, मार्केट रिसर्च फर्म रिक्रूट करने आई, तो वो बिजनेस एनालिटिक्स कैंडिडेट को भी ले सकती है, पीजीडीएम वाले को भी ले सकती है, और सेम प्रोफाइल ऑफर करेगी। वो ऐसा नहीं कहती है अरे भाई ये तो बिजनेस एनालिटिक्स वाले, ये तो लेस परसेंटाइल वाले हैं, इनको थोड़ा साइड में रखो, इनको 2 लाख रुपए पैकेज कम देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। सबको सेम एक बराबर पैकेज मिलता है, तो फर्क क्या पड़ा, राइट? ओके, सो जे विशाल इज सेइंग सत्यम, अनअकैडमी पे देखो, अनअकैडमी पे आइकनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें आपको मेंटर असाइन होता है, पर्सनल कोच असाइन होता है, पर्सनल कोच असाइन होता है, तो ये तो है ही, साथ में मेरा गाइडेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? और अगर आप सपोज आइकनिक नहीं लेते हो, आप सिर्फ प्लस लेते हो, तो आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा। आई टेल यू, मतलब आई एड्रेस योर क्वेरीज ऑफ कोर्स एंड हेल्प यू प्रिपेयर योर स्टडी प्लान एंड योर स्ट्रेटेजी एंड ऑल, राइट? ओके, Jaipuria. Jaipuria is again a kind of BIMTech. Okay, BIMTech, Jaipuria सब सेम हो गए। So I think I have addressed your query सत्यम, right? Okay. फिर आगे बढ़ते हैं। या एक क्वेश्चन आया सर, आई हैव बीन वीपी ऑफ माय स्कूल, also BBA first year topper in my college. Apart from that, I have done 3 internship in 2 startups and an NGO. I have also done few certification courses in marketing. So my profile worth enough for IIMs? विशाल, ये इनमें से कोई भी चीज आप कैट में मेंशन नहीं करने वाले हो, तो आपको कॉल जब आएगा तब आप ये मेंशन करोगे ना कि भाई इंटरव्यू के अंदर मोस्टली आप ये चीजें मेंशन करते हो। देयर आर वेरी फ्यू आईएम्स, जैसे आईएम रोहतक था, आईएम रोहतक ने आपको एक फॉर्म भरने को कहा था, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते थे विद सर्टिफिकेट्स, तो वहां पे शायद वो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस दे सकता है, थोड़ा सा। बट सबसे पहला क्राइटेरिया है कि भैया आपका कैट का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, एकेडमिक्स थोड़े अच्छे होने चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट, एनआईटीज आर आल्सो डिसेंट, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग सौरभ। एनआईटीज, सो मेनी एनआईटीज आर डिसेंट, ठीक है, राइट। So I think I have, yes, Amit Kumar has asked one question. How much significant does profile building hold
in getting into top-notch colleges, and how do we build a good profile without disturbing our CAT preparation? Um, yeah, Viknesh is asking one question. Uh, Viknesh Mudliar, are you there? Viknesh, if you are there, type yes in the chat box. Viknesh. Yeah, just a moment, guys. I am addressing your questions one by one. मैंने कुछ questions आप लोगों ने पिंग किए हुए हैं तो मुझे अभी दिखे. So let me just read one by one. So Amit Kumar has asked one very valid question. How much significant does profile building holds and how can we build profile? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा अमित आपने वापस, क्योंकि प्रोफाइल के नाम पे लोग कितने पैसे खर्च देते हैं. कैन यू बिलीव प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपको ₹0 स्पेंड कर सकते हो. आपको ₹0 स्पेंड करने हैं. तो मैं ये बताऊंगा आपको. Vignesh, I'll address your query about how to build, how to build quant concepts and how to perform better in quant if you are weak at that. Then, right, can a second year BCom student give CAT? You cannot appear for CAT in second year. Okay, CAT में आप जब फाइनल ईयर में होते हो या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तभी अपीयर कर सकते हो. अनलेस बिकॉज ऑफ कोविड आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम आता है नवंबर में. जैसे कल ही मैंने एक स्टूडेंट से बात करी थी, उसका अभी 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है. ठीक है शिवम, आप क्या कर रहे हो अभी? 11th में हो. यू कैन स्टार्ट आईपी मैट प्रिपरेशन फ्रॉम 11th और 12th. एब्सोल्युटली कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते? अभी तो करोगे ना. आप अभी करोगे तो जून में आईपी मैट आएगा. 14 जून को आईपी मैट इंदौर है तो आप लिखोगे. Right, so join the batch that is starting from 18th March. Guys, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ. If you have any other query that you want to ask me, तो मेरा टेलीग्राम आईडी पहले तो सब लोग नोट कर लो. आप इस पे भी मुझे पिंग कर सकते हो. Ronak_live. This is my टेलीग्राम आईडी. Okay. Yeah. Right. ठीक है. ओके चलो. सो अभी हम प्रोफाइल की बात करते हैं. आईपी मैट का प्लस बैच शुरू हो रहा है. आईपी मैट प्लस बैच, तो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यूजिंग माय कोड SHAR10. ठीक है शिवम. सो प्लस बैच शुरू हो रहा है 18th मार्च से. राइट नाउ लेट मी टेल यू अबाउट प्रोफाइल. वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल एंड देन आई विल एड्रेस योर क्वेरी. अनिकेश और क्या था? विग्नेश, सॉरी विग्नेश. राइट. तो गाइस प्रोफाइल आप कैसे बिल्ड कर सकते हो? तो पहली चीज समझ लो, प्रोफाइल के लिए कोई भी सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है. यू हैव स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल दैट यू कैन से बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव रादर देन द सर्टिफिकेशंस. मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे जिन्होंने मार्केटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, फिर डिजिटल मार्केटिंग का कर लिया, फिर एक और सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, लेकिन नॉलेज के नाम पे ऑलमोस्ट जीरो. डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद मैं उनको 2 क्वेश्चन पूछता हूं डिजिटल मार्केटिंग के. ठीक है, व्हाट इज H1 एंड H2 हेडर, एंड दे आर नॉट एबल टू आंसर मी दैट क्वेश्चन. डिजिटल मार्केटिंग करके बैठे हैं. राइट, सिर्फ उनको पता होता है तो एसईओ क्या होता है, मेटाटेक क्या होता है, ये पता होता है. और प्रैक्टिकल चीज तो छोड़ ही दो, ये तो थियोरिटिकल हो गया. मैं कर्सर घुमा के ले जाऊंगा और पूछूंगा ये क्या पॉपअप हो रहा है, पता भी नहीं होगा. राइट, सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट. तो अभी आप अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो? तो मैं कुछ प्रोफाइल कंपोनेंट्स बता देता हूं. प्रोफाइल कंपोनेंट्स गाइज, एक होता है हॉबीज के बेसिस पे भी आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो. एक होता है पर्सनल ट्रेट्स के बेसिस पे भी आप प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, पर्सनल ट्रेट्स. एंड एक होता है टेक्निकल नॉलेज. या ठीक है. राइट, सो गाइज फॉर एग्जांपल आई लाइक प्लेइंग टेनिस. ओके, अब टेनिस में भी काफी अलग अलग होते हैं. क्ले टेनिस, लॉन टेनिस, द सीमेंट कोर्ट, तो जो भी आप खेलते हो. राइट, तो आप क्या करोगे? यू विल कंटिन्यू प्लेइंग टेनिस एंड ट्राई टू अचीव समथिंग. फॉर एग्जांपल अचीव मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्टेट लेवल चला गया. मैंने क्या किया, टेनिस तो मैंने खेलना शुरू किया, उसके साथ में मैंने एक टेनिस कम्युनिटी क्रिएट कर दी, वेयर आई हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ फोरम, ऑनलाइन फोरम, जहां पे जो भी टेनिस खेलना चाहता है दे कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर. सो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन
ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर स्फीयर। या फिर मैंने ऐसा कर दिया कि टेनिस के ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू किया, ठीक है, या फिर मैंने कुछ टेनिस रिलेटेड जो इवेंट्स हो गई है उसका कुछ मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया। सो आई कैन टेक माय हॉबीज टू द नेक्स्ट लेवल। जस्ट प्लेइंग इज नॉट सफिशिएंट, ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन दैट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर मैंने उसके ऊपर कुछ वीडियोस क्रिएट किए, यूट्यूब पे मैंने एक चैनल खोल दिया, ठीक है, जिसमें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं कि टेनिस बच्चे कैसे खेल सकते हैं फ्री। तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं एंड आई कैन डेफिनेटली शोकेस दिस थिंग्स के सर आई एम नॉट ओनली प्लेइंग टेनिस बट दिस इज माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी और दिस इज व्हाट एडिशनल आई एम डूइंग ओवर देयर एंड दे विल बी इंप्रेस्ड। वन एरिया पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज वीक एट इंग्लिश, so to improve my personality traits I try to improve my communication skills, I try to enrich my vocab based and so on so forth। तो कुछ अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप इंप्रूव कर सकते हो, राइट। एंड टेक्निकल नॉलेज, मतलब अभी ये आपका सब्जेक्ट का भी हो सकता है या कोई दूसरे डोमेन का भी हो सकता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब तो मैं रट्टा मार मार के परसेंटेज ले आया, मेरे 60% थे या 80% थे, लेकिन मैंने कैसे उसको पढ़ा था, क्या सही में मैंने डिटेल में पढ़ा था? अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दोस सब्जेक्ट्स, आई विल रीओपन दोस सब्जेक्ट्स एंड आई विल ट्राई टू बिल्ड माय नॉलेज बेस। या फिर चलो मुझे वो छोड़ दो, पढ़ाई तो ठीक है मेरा अच्छा ही था, लेकिन उसके अलावा मुझे सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने ले लिया, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने जानना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू डीपर एंड डीपर एंड डीपर। ओके, बट इट शुड बी सफिशिएंट, क्योंकि इसमें फिर आपने बोल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग इज व्हाट इज माय हॉबी। अब आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, हॉबी तो नहीं कह सकते, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो। एंड व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में आप फंबल हो गए, दे विल नॉट अप्रिशिएट दैट। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो सर्टिफिकेशन से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई आपको ये नहीं पूछेगा अच्छा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो, आप ये कहोगे कि सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बिल्ड द नॉलेज बेस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज आई वांट टू परस्यू माय करियर इन मार्केटिंग। सर सर्टिफिकेट कोर्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने से ज्यादा फायदा होगा या डिजिटल मार्केटिंग? कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा नॉलेज कैसा है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो मेरे हिसाब से तो करना ही मत। डू यू हैव विशाल एनी वर्क एक्सपीरियंस? डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस? नहीं, राइट? तो आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शायद तक अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। फ्रेशर्स गाइस, फ्रेशर्स स्ट्रेटेजी बहुत रॉ लेवल पे समझते हैं, और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के लिए रखे हैं जिनका ऑलरेडी 8 to 10 years का एक्सपीरियंस है। नाउ दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बाकी यार एक चीज मुझे बताओ, कॉमन सेंस है ना, स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, सो व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न ओवर देयर? बट देन दे विल टेल यू सर्टेन मॉडल्स एंड टूल्स एंड ऑल जो तुमने कभी देखे ही नहीं है, तो तुम उसको अप्लाई कैसे करोगे? Are you getting my point? So they'll teach you some abstract concepts which you will not be able to understand, and that's why strategic planning तो बीच में नहीं आता है। Second, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्स तुम्हें क्यों करने की जरूरत है? हाँ, मतलब तुम्हें एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो देयर आर सो मेनी फ्री वीडियोस अवेलेबल थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द वेरियस एरियाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तुम्हारा वेबसाइट क्रिएशन आ जाता है, काफी लोग उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर एसईओ आता है, एसईएम आता है, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग आता है, एनालिटिक्स आता है, और भी 2-3 चीजें आ सकती है। तो मैंने ये समझ लिया कि अच्छा दिस आर द मेन एरियाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना शुरू किया कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स, व्हाट इज अ स्टैटिक साइट वर्सेस डायनेमिक साइट, एक वर्डप्रेस साइट लेने में, कस्टमाइज करने में, और एक एचटीएमएल साइट बनाने में डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने थोड़ा और समझा। तो आप इस तरीके से अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज कर सकते हो ना, उसके लिए किसी का थप्पा लगने की क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नो, आई मीन देयर आर 1000 कोर्स, पर आपको किस में इंटरेस्ट है? अब मैंने बोल दिया स्टॉक मार्केट में करो, और आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो फिर आप क्या करोगे उसका नॉलेज लेके? फिर वही हो जाएगा कि आधा अधूरा नॉलेज होगा, एंड देन यू विल पुट योरसेल्फ इन ट्रबल। इन एनी ऑफ द टॉप नॉच कॉलेज दे विल एक्सपेक्ट यू टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ द एरिया
that you are claiming to have knowledge of. As simple as that. Are you getting my point? Okay, so now I'm coming to Viknesh question. So Viknesh, you were asking about how to improve quant. Are you still there, Viknesh, or you left? या तो तुम्हारा क्वांट, तुमने मेरे YouTube पे सेशन देखे विघ्नेश कभी? हैव यू एवर अटेंडेड माय सेशंस ऑन YouTube? यस और नो? जस्ट अ सेकंड. ठीक है, तो LRDI के अटेंड किए. ओके फाइन, मैं आपके साथ में एक प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेलिस्ट से काफी स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है टू इम्प्रूव देयर बेसिक्स ऑफ मैथ्स. हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो देख रहे हो? ऑफ कोर्स यार, तो वही तो मैं शेयर कर रहा हूँ. तो आपने कहा कि LRDI देख रहा हूँ सर, आर दोस YT सेशंस इनफ? अब ये इनफ वर्ड मुझे मत पूछो यार. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दे आर नॉट इनफ, बट कैट के अंदर इनफ मीन्स देयर इज नो लिमिट एज सच टू प्रैक्टिस. कैट में ऐसी लिमिट नहीं है कि मुझे यहां तक प्रैक्टिस करना है. इट्स ऑलवेज लाइक यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग. तो YouTube में मैं इतना कवर कराता हूँ और फिर प्लस में ये सारा कवर कराता हूँ. सो इफ यू आर देयर विथ मी ऑन प्लस एज वेल, तो यस आई कैन टेल यू कि हाँ, मेरे जो फ्री सेशंस है और जो प्लस सेशन है, दिस इज almost like close to 100%, because that is what one can do in the given span of time, right? So Shivam is asking for IP mat, same stories. Shivam, IP mat same चीज. तो IP mat के लिए भी देखो, अभी मैं स्पेशल फ्री स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट करूंगा, आगे जाके थोड़े थोड़े कंडक्ट करूंगा, और प्लस में उसी का डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसी चीज को थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊंगा, राइट? So I feel that not just to tell you कि भाई आप go for plus or something, but what I feel honestly कि अगर मैंने यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन कराए और यहाँ पे जो मैंने 40 क्वेश्चन कराए, these are different. ठीक है, तो मतलब आपने ये कर लिया लेकिन ये नहीं देखा है, तो या तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस से करना पड़ेगा. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई ये कौन से अलग अलग वेराइटी है, तो अलग अलग उसके लिए 4-5 अलग अलग मटेरियल सर्च करो, देन फाइंड एज मेनी वेराइटीज एज पॉसिबल, या फिर मेरे साथ आप वो लर्न कर सकते हो. बट डूइंग दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज देखो ये आईपी मैट भी ले लो, उसमें भी कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको पता नहीं है. परसेंटेज सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसमें इतनी वेराइटीज है क्वेश्चन की कि खाली मैंने परसेंटेज थोड़ा सा सीख लिया और मैं चला गया एग्जाम लिखने, तो मेरा क्लियर नहीं होगा, राइट? ओके, so tomorrow you are going to give your first full length mock test. What should be my strategy? Vishal, okay, so अगर आप first mock test लिख रहे हो, first mock test है, the strategy should be common sense use करो. बस common sense से जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो करो. दूसरा, फ्लूक बिल्कुल मत करना, do not fluke. ठीक है, मतलब जितने जेन्युइनली तुम्हें आते हैं, जेन्युइनली सॉल्व आप कर सकते हो उतने करो. आप भले ही 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो पूरे पेपर में, ठीक है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन ट्राई टू गेट 13 to 14 करेक्ट. ये 3 चीजें मैं बताऊंगा. अभी क्लियर? राइट, सो गाइस दैट्स इट एज फार एज दिस सेशन गोस. ठीक है, so guys, I hope you would have found this interaction useful. ठीक है, टेलीग्राम आईडी मैं यहां पे लिख देता हूं, unacademy_रोनक शाह. अच्छा, मेरा पर्सनल आईडी लिख लो, ronak_live. दिस इज माय टेलीग्राम पर्सनल आईडी एंड माय टेलीग्राम ग्रुप आईडी इज, मैं ग्रुप का आईडी भी लिख दे देता हूं गाइस. या किसको क्वेरी है, क्या कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा, ये सबने नोट कर लिया ना, ronak_live. तो फिर उसके बाद में ये नोट कर लो, दिस इज माय ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. या क्या किसी का क्वेरी अनआंसर्ड रहा है?
Amit Kumar has asked one question. I have seen people take up internship, do courses completely out of their niche to enhance their profile. It doesn't help them boost skills required in their specific niche. Acha, Amit Kumar, I think you are making a statement कि it doesn't help them, is it? So daily कितने आवर स्टडी रिक्वायर्ड है IIM कॉल्स के लिए? मेरे हिसाब से डेली यहाँ से 3 से 4 घंटा तो आपको कम से कम लगेगा. 3 से 4 घंटा. उससे ज्यादा ही करोगे तो बेटर रहेगा. तो एवरेज स्टूडेंट के लिए 4 से 5 घंटा, थोड़ा ज्यादा जो स्ट्रांग है उसके लिए 3 से 4 घंटा, जो बहुत ही अच्छा है, 1-2 बार कैट लिख चुका है तो 2 से 3 घंटा, 2 घंटा भी सफिशिएंट हो सकता है. सो दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जयपुरिया इज बैकअप, राइट प्रशांत, फिर वही हो जाएगा. कीप जयपुरिया इज बैकअप, देन व्हाट एल्स कैन आई से? Is there any other plus students group? शिवानी is asking. नहीं शिवानी, प्लस स्टूडेंट का अलग ग्रुप अभी तक तो मैंने किया नहीं है, बट आगे जाके मैं कोशिश करूंगा. आई वॉन्ट टू हैव अ सेपरेट इंटरेक्शन विद प्लस स्टूडेंट्स. तो मैं देखता हूँ, मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए तो आपका प्लस बैच में रेगुलर डाउट सॉल्विंग वगैरह होता ही होता है. फॉर सेपरेट प्रैक्टिस एंड ऑल, प्रॉब्ली आफ्टर द एग्जाम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ओवर, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करेंगे उसमें कुछ, राइट? Is there any new batch on YouTube to start? तो YouTube में yes guys, मंडे से मेरा शुरू हो रहा है. फ्रॉम मंडे एवरीवन, मैं पूरा नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ. नंबर सिस्टम, इट विल बी हेल्पफुल टू कैट एज वेल एज आईपी मैट एस्पायरेंट्स. कैट, आईपी मैट, सी मैट सबके लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो ये यूट्यूब पे शुरू कर रहा हूँ. 6 PM टाइम रहेगा. एंड यहाँ पे ऐप पे 8 PM पे ऑन ऐप मैं LRDI शुरू कर रहा हूँ. LRDI वापस, ठीक है? सो यू कैन कीप लर्निंग विद मी. हाँ डेफिनेटली कर सकते हो ना आपको. ठीक है, चलो फाइन. सो एवरीवन डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन. ठीक है, एंड या LRDI स्पेशल क्लासेस शुरू हो गए ये ऐप पे, नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है. एंड आई विल शेड्यूल मोर सच सेशन आफ्टर अ मंथ. वंस अगेन विल कीप दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन so that we can discuss. Okay, that's it guys. Atul Raj, the session is getting over. It started at 7:15. Okay, see you then. Bye bye guys.